So, hello everyone. How are you? Yeah, I'm very fine. So are you ready to learn something new once again? Yes, sir. Very good. So far regarding this chapter, yani simple present tense, I have taught all of you 3 sections. Yes, sir. First one? And second one? And third one? Superb, very nice. Today you are in full swing. You know full swing? यानी पूरा चार्ज है, वोल्टेज चार्ज है सबका. वेरी नाइस. ये वोल्टेज बहुत जरूरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव 4th फॉर्म, यानी कि 4th सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इंट्रोगेटिव सेंस. और आज का चैप्टर का नाम है यस नो क्वेश्चंस. नो क्वेश्चंस. So as you all people mentioned when I asked you कि how many sections of this chapter I have taught, you all let me know that 3 sections I have already taught. So as a rule I have to teach you the 4th section. यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं हम लोग, CHAP चैप्टर नंबर 4. इससे क्या होगा कि सीक्वेंस में चैप्टर चलेगा. सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब चैप्टर नंबर 1, नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 टुडे. So today what is new we are going to learn today? The most important section of this chapter. I am saying to all of you important section क्योंकि without question you cannot have answers. For example, जब तक मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं क्यों बोलूँगा माय नेम इज बलजीत सिंह. या फिर जब तक मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा वेयर डू यू लिव एट, तब तो मैं क्यों बोलूँगा आई लिव एट सौंदा. यानी कि आई लिव एट सौंदा और माय नेम इज़ बलजीत सिंह बोलने के लिए मेरे से सवाल होना चाहिए कि वेयर डू आई लिव एट एंड व्हाट इज़ माय नेम, यानी व्हाट इज़ योर नेम. तो उसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश और आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या फिर आई डू स्पीक इंग्लिश, या फिर ही गोज़ टू मार्केट या ही गोज़ टू टेम्पल, तो अनलेस एंड अनटिल सवाल उससे होगा या मुझसे होगा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डज ही गो टू टेम्पल, तब आंसर्स आएंगे यस ही गोज़ टू, या फिर आई गो टू, या फिर आई स्पीक. तो इट इज़ सो व्हाट डू आई मीन टू से कि इन पे हम लोग आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि सवाल अगर होगा तो 2 ही जवाब आएंगे, यस या फिर नो. तो आज हम लोग पहले इसको स्ट्रक्चराइज करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो डू और डज, जो कि नेगेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, नेगेटिव के लिए और एम्फोसाइजिंग के लिए कि आई डोंट स्पीक हिंदी और आई डू स्पीक हिंदी, तो जो डू वर्ड और डज वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे थे वही वर्ड फिर से वापस आएगा, प्राइमरीली इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट की जगह पर और क्वेश्चन को फॉर्म करेगा. राइट. जैसे कि डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क. डू नॉट फॉरगेट टू गिव क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये सवाल है. प्रश्न क्या कि डू और डज फिर से वापस आ गया, इस बार ये वापस आया क्वेश्चन का रूप लेकर. राइट. और यहाँ पर डू और डज का मतलब क्या होगा, क्या, यानी डू और डज का मतलब होगा क्या. क्या यानी डू और डज का हिंदी मीनिंग होने वाला है क्या. और जब हम सवाल करेंगे तो इन दोनों वर्डों में से एक वर्ड को प्राइमरीली रखेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे. बट उससे पहले मैं एक चीज़ और क्रिएट कर दूं कि डू कहाँ लगने वाला है और डज कहाँ लगने वाला है. सेम रूल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. अब तीनों चैप्टर में देखोगे तो समझ में आ जाएगा डू कहाँ लगने वाला है और डज कहाँ लगने वाला है. तो सिमिलरली आगे पूरे करेंगे. बट आप सोच रहे होंगे मस्ट बी थिंकिंग वाई आई हैव रिटन इन स्मॉल लेटर, क्योंकि जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसके सारे लेटर कैपिटल होते हैं, बट इसको हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इस बार एज अ सब्जेक्ट डू और डज इस्तेमाल होने वाला है. तो रूल वाइज लुक एट हियर, आई वी यू दे और मोर देन वन नेम के साथ डू का प्रयोग होगा. और V1 यहाँ आ जाएगा, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क. और डज की बात करें
तो डज प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। लुक एट दिस वन एट लेंथ। एट लेंथ मतलब डिटेल। एग्जाम्पल, क्या आप मुझे जानते हो? एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस। क्या आप मुझे जानते हो? तो एज अ रूल मुझे डू और डज में से एक को सबसे पहले लिखना है, यानी कि प्राइमरीली लिखना है। तो मुझे देखना होगा कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट मेरा आप है, तो आप के साथ यानी यू, तो यू के साथ क्या लगने वाला है? डू। तो डू यू नो मी। लुक एट द क्वेश्चन, डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी। अब इसका एक और मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं एज फार एज डज इज कंसर्न। क्या वह मुझे जानता है? लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वह मुझे जानता है? तो जब मैंने यहाँ पर डू का इस्तेमाल किया, किस बेसिस पर? इस डू के यानी यू के बेसिस पर। यू को देखकर मैंने डू लगा दिया। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब क्या होता है हिंदी, सॉरी वह मतलब क्या होता है इंग्लिश? ही के साथ क्या लगाने वाले हैं? यानी इस क्या का मतलब अभी क्या हो जाएगा? डज। तो यहाँ हो जाएगा डज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा ही और वर्ब की पहली फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट कहे ना ही हो चाहे सी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल डू और डज के बाद वर्ब हमेशा अपने पहले रूप में होता है। बताया था पहले ना मैंने? ओके, तो डज ही नो मी। तो डू यू नो मी और डज ही नो मी, तो ये दो सवाल हो गए। उसी प्रकार रेस्ट ऑफ द सवाल कैसे बनेंगे? डू वी हेल्प पुअर पीपल? डू आई लुक पुअर या डू आई लुक रिच? डू दे फाइट ईच अदर? और डू विनायक एंड किड टू हेल्प नीडी पीपल? अब अगर ही की बात करें, सी की बात करें, तो डज ही प्रोवाइड फैसिलिटीज टू हिज पेइंग गेस्ट? Does she cook tasty food for her paying guest? Next, does it look good? और last but not the least, does Kajal come on time? तो no, Kajal doesn't come on time. अगर एक सवाल होता है, पहले मैं दो स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, STRUCTURES। मैं दो स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, और सेकंड क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट V1 प्लस फर्स्ट यस। पहला आंसर यस। दूसरा जवाब नो यू। तीसरा आई डोंट नो यू। और चौथा और पांचवा यस आई डू। लुक एट द आंसर्स। यानी ये जो डू यू नो मी है, ये जो डू यू नो मी, उसके 5 तरह से जवाब दिए जा सकते हैं। पहला सिर्फ यस, एक्सक्लेमेटरी साइन, यस, राइट। नेक्स्ट आई नो यू, पहला हाँ। दूसरा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तीसरा आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। चौथा आई डू नो यू, मैं तुम्हें जानता तो हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई डू।
जी जानता हूँ, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म। ये 5 तरह के आंसर्स मैंने अब क्रिएट किए। अब मैं एक आंसर दे रहा हूँ इससे, डज ही नो मी। इसी सवाल को मैं इसी सवाल का मैं आंसर करने जा रहा हूँ। लुक एट दैट। पहला, यस। सेकेंड, ही नोज मी। ये देखो यहाँ पर आ गया नोज मी। यहाँ पर कहीं पर भी V5 का जिक्र नहीं है। क्यों जिक्र नहीं है? आई के साथ तो V1 ही लगाते हैं, और डू के बाद पहले से क्लियर है कि वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। तीसरे मुझे यहाँ पर V1 लगाना पड़ा, यानी नो नो नो, सब जगह नो नो। पर जैसे मैंने थर्ड पर्सन स्टार्ट किया तो नोज आ गया। क्यों आया? क्योंकि ध्यान से देखो, पॉजिटिव में मैंने बताया था कि ही, सी, इट और किसी भी नेम के साथ हमें V5 का प्रयोग करना है। डू अंडरस्टैंड दैट? और इस लाइन में डज कहीं पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मुझे वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसका क्या आंसर होगा? यस ही नोज मी। तीसरा जो है खाते हैं, तो मेरा आंसर क्या है? हाँ या फिर ना, या फिर जी हाँ खाता हूँ। तो जब हम शॉर्टकट आंसर देते हैं तो शॉर्टकट आंसर भी आपके पास अवेलेबल है। यस आई डू। कि इस चैप्टर को अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हम क्या करेंगे, एक सवाल पूछेंगे और हम 4 तरह से या 5 तरह से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको पसंद है शॉर्टकट में आंसर देना, यू कैन गिव इन शॉर्टकट। अगर आपको लॉन्ग कट में आंसर देना है, यू कैन गिव इन लॉन्ग कट। अंडरस्टूड? Yes, sir. श्योर। अच्छा, इसको हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे अभी, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए इतना ही, बिकॉज नाउ आई हैव टू फिजिकली मेक यू प्रैक्टिस। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।